योग और सांख्य का वर्णन। मुनियों ने कहा, महर्षि, अब हमें योग का उपदेश दीजिए, जो दुखों को दूर करने वाली औषधि है, तथा जिस अविनाशी योग को जानकर हम भगवान पुरुषोत्तम का संयोग प्राप्त कर सकें। व्यास जी बोले, विप्रवरों, मैं संसार बंधन का नाश करने वाले योग का वर्णन करता हूं, सुनो। उसका अभ्यास करके योगी पुरुष परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पहले गुरु की भक्ति पूर्वक आराधना करके बुद्धिमान पुरुष योग शास्त्र, इतिहास, पुराण और वेदों का श्रवण करें। तत्पश्चात आहार, योग के दोष, देश और काल का ज्ञान प्राप्त करके निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर योग का अभ्यास करें। सत्तू, जौ का माण, मट्ठा, मूल, फल, दूध, जौ का हलवा, खुद्दी और तिल की खली, इन सब वस्तुओं का भोजन योग की सिद्धि करने वाला है। जिस समय मन व्याकुल न हो, कानों में किसी प्रकार का शब्द न आता हो, भूख प्यास का कष्ट न हो, हर्ष, शोक आदि द्वंद, सर्दी, गर्मी तथा वायु बाधा न पहुंचाती हो, ऐसे समय में योग साधन करना चाहिए। जहां कोई शब्द होता हो तथा जो जल के समीप हो, ऐसे स्थान में, टूटी फूटी पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सांप बिच्छू आदि के स्थान में, शमशान भूमि में, नदी के तट पर, अग्नि के समीप, देव वृक्ष के नीचे, बांबी पर, भयदाहक स्थान में, कुएं के समीप तथा सूखे पत्तों पर कभी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जो मूर्खतावश इन स्थानों की परवाह न करके वहीं योग साधन करता है, उसके सामने विघ्नकारक दोष आते हैं। उन दोषों का वर्णन करता हूं, सुनो। बहरापन, जडता, स्मरण शक्ति का लोप, गूंगापन, अंधापन, ज्वर तथा ज्ञान जनित दोष, ये सभी उसे प्राप्त होते हैं। अतः योग वेत्ता पुरुष को सदा सब प्रकार से शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन है। एकांत में, आश्रम में, गूढ़ स्थान में, शब्द और भय से रहित पर्वती गुफा में, सूने घर में अथवा पवित्र रमणीय तथा एकांत देव मंदिर में बैठकर रात के पहले और पिछले पहर में अथवा दिन के पूर्वाहन और मध्याहन काल में एकाग्र चित्त होकर योग साधन करें। भोजन थोड़ा और नियम के अनुकूल हो, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रहे। सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर योगाभ्यास करना उचित है। आसन सुखद और स्थिर हो, अधिक ऊंचा या अधिक नीचा न हो। योग के साधन को निःस्पृह, सत्यवादी और पवित्र होना चाहिए। वह निद्रा और क्रोध को अपने वश में रखे, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहे, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करे, शरीर, चरण और मस्तक को समान स्थिति में रखें, दोनों हाथ नाभि पर रखकर शांत हो पद्मासन से बैठें, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाकर प्राणायाम पूर्वक मौन रहें। मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को विषयों की ओर से हटाकर हृदय में स्थापित करें। दीर्घ स्वर से प्रणों का उच्चारण करते हुए मुख को बंद रखें और स्वयं भी स्थिर रहें। योगी पुरुष नेत्र बंद करके बैठें। वह तमोगुण की वृत्ति को रजोगुण से और रजोगुण की वृत्ति को
सत्व गुण से आच्छादित करके निर्मल एवं शांत हृदय कमल की कर्णिका में लीन सर्वव्यापी निरंजन मोक्षदायक भगवान पुरुषोत्तम का निरंतर चिंतन करें। योग वेत्ता पुरुष पहले अंतःकरण सहित इंद्रियों और पंचभूतों को क्षेत्रज्ञ में स्थापित करें और क्षेत्रज्ञ को परमात्मा में नियुक्त करें। तत्पश्चात योगाभ्यास करें। जिस पुरुष का चंचल मन समस्त विषयों का परित्याग करके परमात्मा में लीन हो जाता है, उसके सामने योग सिद्धि प्रकाशित होती है। जब योग युक्त पुरुष का चित्त समाधि काल में सब विषयों से निवृत्त हो पर ब्रह्म में एकीभूत हो जाता है, उस समय वह परम पद को प्राप्त होता है। जब योगी का चित्त परमानंद को प्राप्त कर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, उस समय वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है। योगी अपने योग बल से शुद्ध सूक्ष्म गुणातीत तथा सत्व गुण संपन्न पुरुषोत्तम को प्राप्त करके निसंदेह मुक्त हो जाता है। संपूर्ण भोगों की ओर से निष्प्रिय सर्वत्र प्रेम पूर्ण दृष्टि रखने वाला तथा सब अनात्म पदार्थों में अनित्य बुद्धि रखने वाला योगी ही मुक्त हो सकता है। जो योग वेत्ता पुरुष वैराग्य के कारण इंद्रियों के विषयों का सेवन नहीं करता और निरंतर अभ्यास योग में लगा रहता है, उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है। केवल पद्मासन लगाने से और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने से ही योग की सिद्धि नहीं होती। वास्तव में मन और इंद्रियों के संयोग उनकी एकाग्रता को ही योग कहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने संसार बंधन से मुक्ति के साधन भूत मोक्षदायक योग का वर्णन किया। मुनि बोले, द्विज श्रेष्ठ, आपके मुख रूपी समुद्र से निकले हुए वचनामृत का पान करने से हमें तृप्ति होती नहीं दिखाई देती। अतः पुनः मोक्षदायक योग और सांख्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपस्या, ब्रह्मचर्य, सर्वस्व त्याग और बुद्धि जिस उपाय से मन और इंद्रियों की एकाग्रता प्राप्त हो सके वह बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है। वे प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं। पृथ्वी से देह का निर्माण हुआ है। चिकनाहट और पसीने आदि जल के अंश हैं। अग्नि से नेत्र तथा वायु से प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं। नाक, कान आदि के छिद्र आकाश तत्व के स्वरूप हैं। चरणों में विष्णु, हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता भोक्ता रूप से स्थित रहते हैं। कानों में श्रोत्र इंद्रिय और दिशाएं हैं। जिह्वा में वाक इंद्रिय और सरस्वती देवता का निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। उन्हें विषयानुभव का द्वार बतलाया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये इंद्रियों के विषय हैं। इस महान आत्मा का दर्शन नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता। यह विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होता है। परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हीन, अविकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है, तो भी शरीर के भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिए। जो इस विनाशशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परम पूजित परमेश्वर का ज्ञानमयी दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है, वह मृत्यु के पश्चात
ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ज्ञानी जन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से ही देखने वाले होते हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर जैसा आत्मा है, वैसा ही दूसरों के शरीर में भी है। जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है, वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सबके हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है, तथा जो ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के चलने के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार ज्ञानियों की मति का भी किसी को पता नहीं चलता। काल संपूर्ण प्राणियों को पकाता और नष्ट करता है, किंतु जहां काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है, उस आत्मा को कोई नहीं जानता। पर ब्रह्म परमात्मा न ऊपर है न नीचे है, न इधर है न उधर है, और न बीच में ही कोई किसी अंश में उसको ग्रहण कर सकता है। संपूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। यद्यपि कोई धनुष से छूटे हुए बाण अथवा मन के समान वेग से निरंतर आगे की ओर दौड़ता रहे, तो भी कभी उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। उससे अधिक सूक्ष्म तथा उससे बढ़कर स्थूल दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र हैं, तथा सब ओर सिर, मुख और कान हैं। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी वही है। यद्यपि वह सब प्राणियों के भीतर निश्चय ही स्थित रहता है, तो भी वह किसी को दिखाई नहीं देता। शर, अक्षर ये पुरुष के दो भेद हैं। संपूर्ण भूत तो शर हैं और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर अविनाशी है। 9 द्वारों वाला पूर्व शरीर का निर्माण करके जितेंद्रिय तथा नियम परायण हंस उसमें वास करता है। समस्त चराचर भूतों का आत्मा ऐसा ही है। अजन्मा आत्मा भांति भांति के विकल्पों का त्याग और शरीर का संचय करता है। इसलिए पारदर्शी विद्वानों ने उसे हंस कहा है। हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है, वह कूटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को जान लेता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम्हारे पूछने पर मैंने ज्ञान युक्त सांख्य का यथावत वर्णन किया। अब योग की बातें बताऊंगा, सुनो। इंद्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियों को सब ओर से रोककर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है। योगी पुरुष को शम दम से संपन्न होना चाहिए। वह अध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन करे, आत्मा में अनुराग रखे, शास्त्रों का तत्व जाने और निष्काम भाव से पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करे। इस प्रकार साधन संपन्न होकर योगोक्त उत्तम ज्ञान को प्राप्त करे। काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न ये 5 योग के दोष हैं। इन्हें विद्वान पुरुष जानते हैं। इन सभी दोषों का उच्छेद करके अपने को योग का अधिकारी बनाए। धीर पुरुष मन को वश में रखने से क्रोध पर
और संकल्प का त्याग करने से काम पर विजय पाता है। सत्व गुण का सेवन करने से वह निद्रा का नाश कर सकता है। धैर्य के द्वारा योगी शिश्न और उदर की रक्षा करें। नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की रक्षा करें। मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करें। प्रमाद के त्याग से भय का और विद्वान पुरुषों के सेवन से दंभ का त्याग करें। इस प्रकार योग के साधन को आलस्य छोड़कर इन योग संबंधी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। वह अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओं को सदा प्रणाम करें। मन पर प्रभाव डालने वाली हिंसा युक्त उद्दंडतापूर्ण वाणी न बोले। तेजोमय ब्रह्म ही वीर्य अर्थात सबका आदि कारण है। यह संपूर्ण जगत उसी का कार्य है। समस्त चराचर जगत उस ब्रह्म के ही ईक्षण का परिणाम है। ध्यान, वेदाध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, शौच, आत्मशुद्धि एवं इंद्रिय संयम, इनसे तेज की वृद्धि होती है और पाप का नाश होता है। योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे। जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करे। पाप रहित तेजस्वी मीताहारी और जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करके ब्रह्म पद का सेवन करे। योगी रात के पहले और पिछले पहर में मन एवं इंद्रियों को एकाग्र करके ध्यानस्थ हो मन को आत्मा में लगाए। जैसे मशक में एक जगह भी छेद हो जाने पर सारा पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि साधक की 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी विकृत हो, विषयों की ओर चली जाए, तो वह अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठता है। जैसे मछुआ पहले जाल काटने वाली मछली को पकड़कर पीछे अन्य मछलियों को पकड़ता है, उसी प्रकार योग वेत्ता साधक पहले अपने मन को वश में करे, तत्पश्चात कान, नेत्र, जिह्वा तथा नासिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे। इन सब को अधीन करके मन में स्थापित करे और मन को भी संकल्प विकल्प से हटाकर बुद्धि में स्थिर करें। इस प्रकार 5 इंद्रियों को मन में और मन को बुद्धि में स्थापित करने पर जब ये इंद्रिय और मन स्थिर हो जाते हैं, उस समय इनकी मलिनता दूर होकर इनमें स्वच्छता आ जाती है। फिर अंतःकरण में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। योगी धूम रहित अग्नि, दीप्तिमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली की भांति आत्मा का हृदयादेश में दर्शन करता है। सब कुछ आत्मा में है और आत्मा सब में व्यापक है, इसलिए वह सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। जो महात्मा ब्राह्मण, मनीषी, धैर्यवान, महाज्ञानी और संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं, वे ही उस आत्मा का दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकांत में बैठकर कठोर नियमों का पालन करते हुए थोड़े समय में भी इस प्रकार योगाभ्यास करता है, वह अक्षर ब्रह्म की समानता को प्राप्त हो जाता है। योग साधना में अग्रसर होने पर मोह, भ्रम और आवृत्त आदि विघ्न प्राप्त होते हैं। दिव्य सुगंध आती है, दिव्य वाणी का श्रवण तथा दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं। अद्भुत बातें देखने में आती हैं, अलौकिक रस और स्पर्श का अनुभव होता है। इच्छानुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है। वायु की भांति आकाश में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है, प्रतिभा बढ़ जाती है और उपद्रवों का अभाव हो जाता है। योग से इन सिद्धियों के प्राप्त होने पर तत्ववेत्ता पुरुष उनकी उपेक्षा करके समभाव से ही उन्हें लौटा दें। वह योग का ही अभ्यास बढ़ाएं
और नियम पूर्वक रहते हुए पहाड़ की चोटी पर शून्य देव मंदिर में अथवा वृक्षों के नीचे बैठकर योग का अभ्यास करें। इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर एकाग्र चित्त हो निरंतर आत्मा का चिंतन करता रहे। योग से मन को उद्विग्न न होने दे। जिस उपाय से चंचल मन को रोका जा सके उसमें तत्परता पूर्वक लग जाए और साधना से कभी विचलित न हो। अपने रहने के लिए शून्य गृह को स्वीकार करें, क्योंकि वहां चित्त एकाग्र रह सकता है। योग का साधक मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा भी कहीं आसक्त न हो। वह सब की ओर से उपेक्षा का भाव रखे, नियमित भोजन करे तथा लाभ और अलाभ को समान समझे। जो उस योगी की निंदा करे और जो उसको मस्तक झुकाए, उन दोनों के ही प्रति वह समान भाव रखे। वह किसी एक की बुराई या भलाई न सोचे। कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल न उठे और लाभ न होने पर चिंता न करे, अपितु वायु का सहधर्मी होकर सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखे। इस प्रकार स्वस्थ चित्त होकर सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाला साधक यदि 6 महीने भी निरंतर योग के अभ्यास में लगा रहे तो उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। दूसरे लोग धन की इच्छा या संग्रह करने के कारण अत्यंत विकल हैं। यह देखकर उसकी ओर से विरक्त हो जाए। मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझे। इस प्रकार योग मार्ग पर चलने वाला साधक मोहवश कभी उससे विचलित न हो। कोई नीच वर्ण का पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों न हो, यदि उसे धर्म करने की अभिलाषा हो तो वह भी इस योग मार्ग से परम गति को प्राप्त कर सकता है। योगी पुरुष अजन्मा, पुरातन, जरावस्था से रहित, सनातन, इंद्रियातीत एवं अगोचर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो मनीषी पुरुष इस योग की पद्धति पर दृष्टिपात करके इसे अपनाते हैं, वे ब्रह्मा जी के समान हो उस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, जहां से पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। कर्म तथा ज्ञान का अंतर, परमात्म तत्व का निरूपण तथा अध्यात्म ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन। मुनि बोले, महर्षि, यदि वेद की ऐसी आज्ञा है कि कर्म करो तथा यह भी आदेश है कि कर्म का त्याग करो, तो यह बताइए कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग देने पर किस गति को प्राप्त होते हैं तथा कर्म करने से उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। इस बात को हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि उक्त दोनों आज्ञाएं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, ज्ञान से मनुष्य जिस गति को पाते हैं और कर्म से उन्हें जैसी गति मिलती है उसका वर्णन करता हूं, सुनो। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर गहन है। शास्त्र में 2 मार्गों का वर्णन है। एक का नाम प्रवृत्त धर्म और दूसरे को निवृत्त धर्म कहा गया है। प्रवृत्त मार्ग को कर्म और निवृत्त मार्ग को ज्ञान भी कहते हैं। कर्म अर्थात अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है, इसलिए पारदर्शी यत कर्म नहीं करते। कर्म से मरने के बाद जन्म लेना पड़ता है। 16 तत्वों से बने हुए शरीर की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान से नित्य अव्यक्त एवं अविनाशी परमात्मा प्राप्त होते हैं। कुछ मंद बुद्धि मानव कर्म की प्रशंसा करते हैं, अतः वे भोगासक्त होकर बारंबार
देह के बंधन में पड़ते हैं, परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति समझते हैं तथा जिन्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते। जैसे नदी का पानी पीने वाला मनुष्य कुएं का आदर नहीं करता। कर्म के फल मिलते हैं सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, किंतु ज्ञान से उस पद की प्राप्ति होती है जहां जाकर मनुष्य सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है, जहां जन्म, मृत्यु, जरा और वृद्धि उसका स्पर्श नहीं करते। वहां केवल अव्यक्त, अचल, ध्रुव, अव्याकृत एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म की स्थिति है। उस स्थिति में पहुंचे हुए मनुष्यों को शीत, उष्ण आदि द्वंद्व बाधा नहीं पहुंचाते। मानसिक विकार और क्रिया द्वारा भी उन्हें कष्ट नहीं होता। वे समत्व भाव से युक्त, सबके प्रति मैत्री रखने वाले और संपूर्ण प्राणियों के हित में रहने वाले होते हैं। ब्राह्मणों, देह, इंद्रिय और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं, वे क्षेत्रज्ञ के ही आधार पर स्थित हैं। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सब को जानता है। जैसे चतुर सारथी अपने वश में किए हुए बलवान एवं उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने अधीन किए हुए मन और इंद्रियों द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय पर सूक्ष्म और श्रेष्ठ हैं। विषयों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है, बुद्धि से महत्व पर है, महत्व से अव्यक्त पर है और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा पर है। अविनाशी परमात्मा से पर कुछ भी नहीं है। वही परता की सीमा है तथा वही परम गति है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ यह परमात्मा सबके जानने में नहीं आता। उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धि से देखते हैं। मन सहित इंद्रियों को तथा इंद्रियों के साथ उनके विषयों को भी बुद्धि के द्वारा अंतरात्मा में लीन करके नाना प्रकार के दृश्यों का चिंतन करें। ध्यान के द्वारा मन को विषयों की ओर से हटाकर विवेक के द्वारा उसे स्थिर करें और शांत भाव से स्थित हो जाएं। ऐसा करने से साधक परम पद को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के वश में रहता है वह मानव विवेक शक्ति को खो देता है और अपने को काम आदि शत्रुओं के हाथ में देकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सत्वयुक्त बुद्धि में स्थापित करें। यों करने से चित्त में प्रसाद गुण आता है, जिससे यति पुरुष शुभ और अशुभ दोनों को जीत लेता है। प्रसन्न चित्त साधक परमात्मा में स्थित होकर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। चित्त की प्रसन्नता का लक्षण यह है कि सदा सुषुप्ति के समान सुख का अनुभव होता रहे, अथवा वायु शून्य स्थान में जलते हुए निष्काम दीपक की लौ के समान मन कभी चंचल न हो। जो मिताहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले तथा पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है, वही अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करता है। यह उपदेश संपूर्ण वेदों का रहस्य है। यह परमात्मा का बोध कराने वाला शास्त्र है। धर्म और सत्य के संपूर्ण उपाख्यानों में जो सार वस्तु है, उसका 10,000 वर्षों तक मंथन करके यह अमृतमय उपदेश निकाला गया है। जैसे दही से मक्खन निकलता है और काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मोक्ष के लिए विद्वानों का ज्ञान यहां प्रकट किया गया है। इस शास्त्र का उपदेश स्नातकों को देना चाहिए। जिसका मन शांत नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, तथा जो
तपस्वी नहीं है उसे इसका ज्ञान उपदेश नहीं करना चाहिए। जो वेद का ज्ञाता नहीं है, जिसके मन में गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, जो दोष देखने वाला, कुटिल, आज्ञा का पालन न करने वाला, व्यर्थ तर्क वितर्क से दूषित और चुगलखोर है, उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रशंसनीय, शांत, तपस्वी तथा सेवा परायण शिष्य अथवा पुत्र हो, उसी को इस गूढ़ धर्म का उपदेश देना उचित है, दूसरे किसी को नहीं। यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी देने लगे, तो भी तत्ववेत्ता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को ही श्रेष्ठ माने। अतः मैं तुम्हें अत्यंत गूढ़ अर्थ वाले अध्यात्म का ज्ञान उपदेश देता हूं, जो मानवीय ज्ञान से बाहर है, जिसे महर्षियों ने ही जाना है तथा जिसका संपूर्ण उपनिषदों में वर्णन किया गया है। मुनिवरों, तुम लोग जो बात पूछते थे और तुम्हारे हृदय में जिसके विषय में संदेह था, वह सब तुमने सुन लिया। मेरे मन में जैसा निश्चय था वह सब बता दिया, अब और क्या सुनाऊं? मुनियों ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, अब पुनः अध्यात्म ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अध्यात्म क्या है और उसे हम किस प्रकार जाने? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, अध्यात्म का जो स्वरूप है उसे बताता हूं, तुम उसकी व्याख्या ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित हैं। शब्द, श्रवणेन्द्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र आकाश से प्रकट हुए हैं। प्राण, चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई है। रूप, नेत्र और जठरानल, ये तीन अग्नि के कार्य हैं। रस, रसना और चिकनाहट, ये जल के गुण हैं। गंध, नासिका और देह, ये पृथ्वी के कार्य हैं। ये पांच भौतिक विकार बताया गया है। स्पर्श वायु का, रस जल का, रूप तेज का, शब्द आकाश का और गंध भूमि का गुण है। मन, बुद्धि और स्वभाव, ये स्वयोनिज गुण हैं। ये गुणों की सीमा को लांघ जाते हैं, अतः उनसे श्रेष्ठ माने गए हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर से समेट लेता है। मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां हैं। छठा तत्व मन में है, 7वां तत्व बुद्धि है और क्षेत्रज्ञ को 8वां समझो। आंख देखने के लिए ही है, मन संदेह करता है, बुद्धि निश्चय करने के लिए है और क्षेत्रज्ञ को साक्षी कहा जाता है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अपने कारणभूत प्रकृति से प्रकट हैं। वे संपूर्ण प्राणियों में समान भाव से स्थित हैं। उनके कार्यों द्वारा उनकी पहचान करनी चाहिए। जब अंतःकरण कुछ प्रीति युक्त सा जान पड़े, अत्यंत शांति का सा अनुभव हो, तब उसे सत्व गुण जानना चाहिए। जब शरीर और मन में कुछ संताप का सा अनुभव हो, तब उसे रजोगुण की प्रवृत्ति मानना चाहिए। जब अंतःकरण में अव्यक्त, अतर्क्य और अज्ञेय मोह का संयोग होने लगे, तब उसे तमोगुण समझना चाहिए। जब अकस्मात किसी कारणवश अत्यंत हर्ष, प्रेम, आनंद, समता और स्वस्थ चित्त का विकास हो, तब उसे सात्विक गुण कहते हैं। अभिमान, असत्य, भाषण, लोभ और असहनशीलता, ये रजोगुण के चिन्ह हैं। मोह, प्रमाद, निद्रा, आलस्य और अज्ञान आदि दुर्गुण जब किसी तरह प्रवृत्त हों, तब उन्हें तमोगुण का कार्य जानना चाहिए। जैसे जलचर पक्षी
जल में विचरता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुक्तात्मा योगी संसार में रहकर भी उसके गुण दोषों से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्त न होने के कारण उनका उपभोग करते हुए भी उनके दोषों से लिप्त नहीं होता। जो सदा परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है वह पूर्वकृत कर्मों के बंधन से रहित हो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हो जाता है और विषयों में कभी आसक्त नहीं होता। गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है, क्योंकि वह गुणों का दृष्टा है। प्रकृति और आत्मा में यही अंतर है। एक तो गुणों की सृष्टि करती है, किंतु दूसरा ऐसा नहीं करता। वे दोनों स्वभावतः पृथक होते हुए भी एक दूसरे से संयुक्त हैं। जैसे पत्थर में स्वर्ण जड़ा होता है, जैसे गूलर और उसके कीड़े साथ साथ रहते हैं, तथा जिस प्रकार मूंज में सींक होती है और ये सभी वस्तुएं पृथक होती हुई भी परस्पर संयुक्त रहती हैं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं। प्रकृति गुणों की सृष्टि करती है और क्षेत्रज्ञ आत्मा उदासीन की भांति अलग रहकर समस्त विकारशील गुणों को देखा करता है। प्रकृति जो इन गुणों की सृष्टि करती है वह सब उसका स्वाभाविक कर्म है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से तंतुओं की सृष्टि करती है, वैसे ही प्रकृति भी समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थों को जन्म देती है। किन्हीं का मत है कि तत्व ज्ञान से जब गुणों का नाश कर दिया जाता है तब वे फिर उत्पन्न नहीं होते, उनका सर्वथा बाध हो जाता है, क्योंकि फिर उनका कोई चिन्ह नहीं उपलब्ध होता। इस प्रकार वे भ्रम या अविद्या के निवारण को ही मुक्ति मानते हैं। दूसरों के मत में त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। इन दोनों मतों पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत का निश्चय करें। आत्मा आदि और अंत से रहित है, उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोध को त्याग दे और मार्ग से रहित होकर विचरण करे। जैसे तैरने की कला न जानने वाले मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पड़ते हैं तो वे डूब जाते हैं, किंतु जो तैरना जानते हैं वे कष्ट में नहीं पड़ते, वे तो जल में भी स्थल की ही भांति विचरते हैं। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ तत्ववेत्ता पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानकर सबके प्रति संभाव रखते हुए बर्ताव करता है, वह उत्तम शांति को प्राप्त होता है। ब्राह्मण में इस ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्ति होती है। मन और इंद्रियों का संयम तथा आत्मा का ज्ञान ये मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन है। तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य बुद्धिमान यानी ज्ञानी हो जाता है। बुद्ध इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है? बुद्धिमान मनुष्य इस आत्म तत्व को जानकर कृत्य हो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुषों को परलोक में जो महान भय प्राप्त होता है वह ज्ञानी को नहीं होता। ज्ञानी पुरुषों को जो सनातन गति प्राप्त होती है उससे बढ़कर दूसरी कोई गति नहीं है। मुनि बोले, भगवान, अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, मैं ऋषियों के द्वारा प्रशंसित प्राचीन धर्म का जो संपूर्ण धर्मों से श्रेष्ठ है वर्णन करता हूं। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बालकों को अपनी आज्ञा के अधीन रखता है, उसी प्रकार मनुष्य बुद्धि के बल से अपनी प्रमथनशील इंद्रियों का यत्न पूर्वक संयम करे। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। उसे ही
सब धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिए। पांचों इंद्रियों सहित छठे मन को बुद्धि के द्वारा एकाग्र करके सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहें। नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन न करें। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाएंगी, उसी समय तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूम रहित अग्नि के समान दे दीप्यमान उस परम महान सर्वात्मा परमेश्वर को मनीषी ब्राह्मण ही देख पाते हैं। जलते हुए ज्ञान में प्रदीप के द्वारा पुरुष अपने अंतःकरण में ही आत्मा का दर्शन करता है। ब्राह्मणों, तुम लोग भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके संसार से विरक्त हो जाओ। जैसे सांप केचुल छोड़ता है, वैसे ही तुम भी सब पापों से मुक्त हो जाओगे। इस उत्तम बुद्धि को प्राप्त कर लेने पर तुम्हारे मन में चिंता तथा वेदना नहीं रहेगी। अविद्या एक भयंकर नदी है, जिसके सब ओर स्रोत हैं। यह लोगों को प्रवाहित करने वाली है। पांचों इंद्रियां इस नदी के भीतर रहने वाले ग्राह हैं। मानसिक संकल्प विकल्प ही इसके तट हैं। यह लोभ मोह रूपणी तृण से आच्छादित रहती है। काम और क्रोध रूपी सर्पों से युक्त है। सत्य ही इससे पार करने वाला पुण्य तीर्थ है। इसमें असत्य का तूफान उठा करता है। क्रोध ही इस श्रेष्ठ नदी की कीचड़ है। इसका उद्गम स्थान अव्यक्त है। यह काम क्रोध से व्याप्त तथा वेग से बहने वाली है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसे पार करना अत्यंत कठिन है। यह नदी संसार रूपी समुद्र में मिलती है। अपना जन्म ही इस नदी की उत्पत्ति का कारण है। जिह्वा रूपी भंवर के कारण इसको पार करना कठिन है। स्थिर बुद्धि वाले पवित्र मनीषी पुरुष इस नदी को पार कर पाते हैं। तुम सब लोग इस नदी के पार हो जाओ। इससे पार हो सब बंधनों से मुक्त हुआ पवित्र जितात्मा पुरुष उत्तम बुद्धि पाकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह सब क्लेशों से छूट जाता है। उसका अंतःकरण प्रसन्नता से पूर्ण रहता है तथा वह पाप रहित हो जाता है। उसमें हर्ष और क्रोध रूपी विकार नहीं रह जाते। उसकी बुद्धि क्रूर नहीं होती। इस बुद्धि को प्राप्त करके तुम लोग समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को देख सकोगे। यहां बताए हुए धर्म को विद्वानों ने सब धर्मों से श्रेष्ठ माना है। वह आत्मा का ज्ञान उपदेश संपूर्ण गुह्य रहस्यों में भी सबसे अधिक गोपनीय है। जो कोई परम पवित्र हितैषी तथा भक्त हो, उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। ब्राह्मणों, मैंने यहां जिस ज्ञान का वर्णन किया है, वह अनायास ही आत्मा का साक्षात्कार करने वाला है। वह आत्म तत्व न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। उसमें दुख और सुख दोनों का अभाव है। वह साक्षात ब्रह्म है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब उसी के रूप हैं। कोई पुरुष हो या स्त्री जो उस ब्रह्म को जान लेता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। विप्रगण सब प्रकार के मतों ने इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया है, उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है। मुनि बोले, ब्रह्मा जी ने उपाय से ही मोक्ष की प्राप्ति बताई है, बिना उपाय के नहीं। अतः हम न्यायानुकूल उपाय को ही सुनना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, महाप्राज्ञ मुनिवरों, हम लोगों में ऐसी ही निपुण दृष्टि होनी उचित है। उपाय से ही सब पुरुषार्थों की खोज करनी चाहिए। मोक्ष का एक ही मार्ग है, उसे सुनो। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करें। इच्छा, द्वेष और काम को धैर्य से शांत करें। तत्ववेत्ता योगी ज्ञान के अभ्यास से निद्रा तथा भेद बुद्धि का निराकरण करें।
हितकर, सुपक्व और स्वस्थ भोजन से वह सब प्रकार के उपद्रवों को मिटाए। विद्वान पुरुष संतोष से लोभ और मोह का, तात्विक दृष्टि से विषयों की आसक्ति का, दया से अधर्म का, सब में अनित्य बुद्धि के द्वारा स्नेह का तथा योग साधना से क्षुधा का निवारण करें। पूर्ण संतोष से तृष्णा को, उत्थान से आलस्य को, निश्चय से तर्क वितर्क को, मौनालंबन से बहुत बोलने की प्रवृत्ति को, शूरता से भय को, बुद्धि से मन और वाणी को तथा ज्ञान दृष्टि से बुद्धि को जीतें। शांत चित्त हो, पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करते हुए इस बात को समझें, जिसके पाप धुल गए हैं, ऐसा तेजस्वी, मिताहारी तथा जितेंद्रिय पुरुष काम और क्रोध को अपने वश में करके ब्रह्म में प्रवेश करता है। अविवेक और आसक्ति का अभाव, दीनता का त्याग, अविनय से दूर रहना, चित्त में उद्वेग न आने देना, स्थिरता धारण किए रहना तथा मन, वाणी और शरीर को संयम में रखना, यह सब मोक्ष का प्रसाद पूर्ण, निर्मल एवं पवित्र मार्ग है। योग और सांख्य का संक्षिप्त वर्णन। व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार दुर्बल मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है, उसी प्रकार निर्बल योगी विषयों से विचलित हो जाता है। किंतु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है, वैसे योग का महान बल पाकर योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है, उनके द्वारा विचलित नहीं होता। योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक समस्त प्रजापतियों, मनुओं तथा महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं। अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुए यमराज, काल और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मृत्यु का भी जोर नहीं चलता। वह योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता और उनके सबके द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है। फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भांति वह उन सभी रूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है। बलवान योगी बंधन तोड़ने में समर्थ होता है, उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति होती है। द्विजवरों, ये मैंने योग की स्थूल शक्तियां बताई हैं। अब दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का वर्णन करूंगा तथा आत्म समाधि के लिए जो चित्त की धारणा की जाती है, उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बतलाऊंगा। जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर चित्त को एकाग्र करके प्रहार करने पर लक्ष्य को वेध देता है, उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है, वह निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सावधान मल्लाह समुद्र में पड़ी हुई नाव को शीघ्र ही किनारे लगा देता है, उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सावधान सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोतकर धनुर्धर श्रेष्ठ वीर को तुरंत अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाओं में चित्त को एकाग्र करने वाला योगी लक्ष्य की ओर छूटे हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो समाधि के द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर स्थिर भाव से बैठा रहता है, उसे अजर पद की प्राप्ति होती है। योग के महान व्रत में एकाग्र चित्त रहने वाला जो योगी नाभि, कंठ, पार्श्व भाग,
हृदय, वक्षस्थल, नाक, कान, नेत्र और मस्तक आदि स्थानों में धारणा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है, वह पर्वत के समान महान शुभाशुभ कर्मों को भी शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते ही उत्तम योग का आश्रय ले मुक्त हो जाता है। निर्मल अंतःकरण वाले यति परमात्मा को प्राप्त करके तद्रूप हो जाते हैं, उन्हें अमृत तत्व मिल जाता है, फिर वे संसार में नहीं लौटते। ब्राह्मणों, यही परम गति है जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित, सत्यवादी, सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं। उन महात्माओं को ऐसी ही गति प्राप्त होती है। मुनि बोले, साधु शिरोमणे, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले यति उत्तम स्थान स्वरूप भगवान को प्राप्त होकर क्या निरंतर उन्हीं में रमण करते रहते हैं? अथवा ऐसी बात नहीं है? यहां जो तथ्य हो उसका यथावत वर्णन कीजिए। आपके सिवा दूसरे किसी से हम ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, आपने जो प्रश्न किया है वह उचित ही है। यह विषय बहुत ही कठिन है, इसमें विद्वानों को भी मोह हो जाता है। यहां भी जो परम तत्व की बात है उसे बतलाता हूं, सुनो। इस विषय में कपिल के सांख्य मत का अनुसरण करने वाले महात्माओं का विचार उत्तम माना गया है। देहधारियों की इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म शरीर को जानती हैं, क्योंकि वे आत्मा के कारण हैं और आत्मा भी उनके द्वारा सब कुछ देखता है। आत्मा से संबंध न रहने पर वे काठ और दीवार की भांति जड़ मात्र हैं तथा महासागर में उसके तट की भूमि की भांति नष्ट हो जाती हैं। विप्रवरों, जब इंद्रियों के साथ देहधारी जीव सो जाता है तब उसका सूक्ष्म शरीर आकाश में वायु की भांति सर्वत्र विचरता रहता है। वह यथा योग्य वस्तुओं को देखता, स्मरण करता, छूता और पहले की ही भांति उन सब का अनुभव करता है। संपूर्ण इंद्रियां स्वयं असमर्थ होने के कारण विष के द्वारा मारे हुए सर्पों की भांति अपने अपने गोलकों में विलीन रहती हैं। उनकी सूक्ष्म गति का आश्रय लेकर निश्चय ही आत्मा सर्वत्र विचरता है। सत्व, रज, तम, बुद्धि, मन, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन सब के गुणों को व्याप्त करके क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों में विचरण करता है। जैसे शिष्य महात्मा गुरु का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां क्षेत्रज्ञ आत्मा का अनुसरण करती हैं। सांख्य योगी प्रकृति का भी अतिक्रमण करके शुद्ध, सूक्ष्म, परात्पर, निर्विकार, समस्त पापों से रहित, अनामय, निर्गुण तथा आनंदमय परमात्मा श्री नारायण को प्राप्त होते हैं। विप्रवरों, इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। इसके विषय में तुमको संदेह नहीं करना चाहिए। सांख्य ज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि, मध्य और अंत से रहित, द्वंद्वों से अतीत, सनातन, कूटस्थ और नित्य है। ऐसा शांति परायण विद्वान पुरुषों का कथन है। इसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय आदि रूप संपूर्ण विकार होते हैं। गूढ़ तत्वों की व्याख्या करने वाले महर्षियों ने शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन किया है। संपूर्ण ब्राह्मण, देवता, वेद
तथा सामवेत्ता पुरुष उसी अनंत अच्युत ब्राह्मण भक्त तथा परम देव परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और उनके गुणों का चिंतन करते रहते हैं। ब्राह्मणों, महात्मा पुरुषों में, वेदों में, सांख्य और योग में तथा पुराणों में जो उत्तम ज्ञान देखा गया है वह सब सांख्य से ही आया हुआ है। बड़े बड़े इतिहासों में, यथार्थ तत्व का वर्णन करने वाले शास्त्रों में तथा इस लोकों में जो कुछ भी ज्ञान श्रेष्ठ पुरुषों के देखने में आया है वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। पूर्ण दृष्टि, उत्तम बल, ज्ञान, मोक्ष तथा सूक्ष्म तप आदि जितने भी विषय बताए गए हैं उन सब का सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है। सांख्य ज्ञानी सदा सुखपूर्वक कल्याणमय ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उस ज्ञान को धारण करके मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागर के समान अगाध, निर्मल और उदार भावों से पूर्ण है। इस अप्रमेय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं। मुनिवरों, यह मैंने तुमसे परम तत्व का वर्णन किया। यह संपूर्ण पुरातन विश्व भगवान नारायण से ही प्रकट हुआ है। वह ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और संहार काल में उसका संहार करते हैं। क्षर अक्षर तत्व के विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ का संवाद। मुनियों ने पूछा, महामुने, वह अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, तथा क्षर पदार्थ क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है? क्षर और अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम आपसे यह प्रश्न करते हैं। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, इस विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। एक समय की बात है, सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वे परमात्म तत्व के प्रतिपादन में कुशल थे। उन्हें अध्यात्म तत्व का निश्चयात्मक ज्ञान था। उस समय राजा कराल जनक ने उस आश्रम पर पहुंचकर वशिष्ठ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, जहां से ज्ञानी पुरुषों को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, उस सनातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूं। इसके सिवा जो क्षर कहा गया है उसका तथा जिसमें इस जगत का लय होता है, उस अनामय कल्याणमय अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। अतः आप इस विषय का उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, सुनो, जिस प्रकार इस जगत का शरण होता है उसको तथा जिसमें इसका लय होता है उस अक्षर को भी बतलाता हूं। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 1,000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इसी को कल्प समझो। दिन के ही बराबर ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है, जिसके अंत में वे सोकर उठते हैं और इस विशाल विश्व की सृष्टि करते हैं। वे यद्यपि निराकार हैं तो भी साकार जगत की रचना करते हैं। उनमें अणिमा, लघिमा तथा प्राप्ति आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है। वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं। उनके सब ओर हाथ हैं, पैर हैं, सब ओर नेत्र, मस्तक और मुख हैं तथा सब ओर
कान हैं, वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वह ही भगवान हिरण्यगर्भ हैं, वह ही योग शास्त्र में महान और विरच्ची आदि नामों से प्रसिद्ध हैं तथा सांख्य शास्त्र में भी उनका अनेकों नामों से वर्णन आता है। उनके नाना प्रकार के अनेक अद्भुत रूप हैं। वह विश्व की आत्मा और एकाक्षर कहे गए हैं। उन्होंने संपूर्ण त्रिलोकी को स्वयं ही धारण कर रखा है तथा वे बहुत से रूप धारण करने के कारण विश्व रूप नाम से प्रसिद्ध हैं। वे महातेजस्वी भगवान अपनी शक्ति से महत्व की सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। राजस, तामस और सात्विक भेद से 3 प्रकार के अहंकारों से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय तथा कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां, मन के सहित इन सब का प्रादुर्भाव हुआ है। ये 24 तत्व संपूर्ण शरीरों में मौजूद रहते हैं। इनके स्वरूप को भली भांति जानकर तत्वदर्शी ब्राह्मण कभी शोक नहीं करते। नरश्रेष्ठ, यह त्रिलोकी की उन्हीं तत्वों से बनी है। देवता, मनुष्य, यक्ष, भूत, गंधर्व, किन्नर, महानाग, चारण, पिशाच, देवऋषि, निशाचर, दंश, कीट, मशक, दुर्गंधित कीड़े, चूहे, कुत्ते, चांडाल, हिरन, पुक्कश, हाथी, घोड़े, गधे, व्याघ्र, भेड़िए तथा गौ आदि जितने भी मूर्तिमान पदार्थ हैं, उन सब में इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश में ही प्राणियों का निवास है, अन्यत्र नहीं। यह संपूर्ण जगत व्यक्त कहलाता है। प्रतिदिन इसका शरण होता है, इसलिए इसको शर कहते हैं। इससे भिन्न अथवा अक्षर कहा गया है। संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर को ही अक्षर कहते हैं। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न यह व्यक्त नाम वाला मोहात्मक जगत सदा क्षयशील होने के कारण शर नाम धारण करता है। शर तत्वों में सबसे पहले महत्व की सृष्टि हुई है। यही शर का निरूपण है। महाराज, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शर अक्षर का वर्णन किया। अक्षर तत्व 25वां तत्व है। वह नित्य एवं निराकार है। उसको प्राप्त कर लेने पर इस संसार में लौटना नहीं होता। जो अव्यक्त तत्व इस व्यक्त जगत की सृष्टि करता है, वह प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप से निवास करता है। 24 तत्वों का समुदाय तो व्यक्त है, किंतु उनका साक्षी 25वां तत्व परमात्मा निराकार होने के कारण अव्यक्त है। वही संपूर्ण देहधारियों के हृदय में निवास करता है। वह चेतन रूप से सबको चेतना प्रदान करता है। वह स्वयं अमूर्त होते हुए भी सर्वमूर्ति स्वरूप है। सृष्टि और प्रलय रूप धर्म से वह सृष्टि रूप भी है और प्रलय स्वरूप भी। वही विश्व रूप में सबको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। वह निर्गुण होते हुए भी गुण स्वरूप है। वह परमात्मा करोड़ों सृष्टि और प्रलय करता रहता है, तथापि उसे अपने कर्तव्य का अभिमान नहीं होता। अज्ञानी पुरुष तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण से युक्त होकर तदनुकूल योनियों में जन्म लेता है। वह ज्ञान न होने अज्ञानी पुरुषों का सेवन करने तथा उनके संपर्क में रहने से
ऐसा अभिमान करने लगता है कि मैं बालक हूं, यह हूं, वह हूं और वह नहीं हूं इत्यादि इस अभिमान के कारण वह प्राकृत गुणों का अनुसरण करता है। तमोगुण के सेवन से वह नाना प्रकार के तामसिक भावों को प्राप्त कर लेता है। रजोगुण के सेवन से राजसिक और सत्व गुण के आश्रय से वह सात्विक रूप ग्रहण करता है। काले, लाल और श्वेत ये जो 3 प्रकार के रूप हैं, उन सब को प्राकृत ही जानो। तमोगुणी पुरुष नरक में पड़ते हैं, रजोगुणी मनुष्य लोक में आते हैं और सत्व गुण का आश्रय लेने वाले जीव सुख के भागी होकर देवलोक में जाते हैं। केवल पाप से पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनों का मेल होने से मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है तथा केवल पुण्य से जीव देवता का स्वरूप प्राप्त करता है। अव्यक्त परमात्मा में जो स्थिति होती है उसी को मनीषी पुरुष मोक्ष कहते हैं। वे परमात्मा ही 25वां तत्व हैं। ज्ञान से ही उनकी प्राप्ति होती है। क्षर, अक्षर तथा योग और सांख्य का वर्णन। जनक ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, क्षर और अक्षर दोनों का संबंध तो पत्नी और पति के संबंध की भांति स्थिर जान पड़ता है। जैसे पुरुष के बिना स्त्री तथा स्त्री के बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे से संयुक्त होकर ही सृष्टि करते हैं। ऐसी दशा में पुरुष का मोक्ष असंभव जान पड़ता है। यदि मोक्ष के निकट पहुंचने वाला कोई दृष्टांत हो तो बताइए, क्योंकि आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है। हमारे मन में भी मोक्ष की अभिलाषा है। हम भी उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं जो अनामय, अजेय, बुढ़ापे से रहित, नित्य, इंद्रियातीत एवं परम स्वतंत्र है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हारा कहना ठीक है। तुमने वेद और शास्त्रों का दृष्टांत देकर अपना प्रश्न उपस्थित किया है, तथापि अभी ग्रंथ का यथार्थ तत्व तुम्हारे समझ में नहीं आया है। जो वेद और शास्त्रों के ग्रंथों को रट लेता है किंतु उसके तत्व को नहीं समझता, उसका वह रटना व्यर्थ है। जो याद किए हुए ग्रंथ का अर्थ नहीं जानता, वह तो केवल उसका बोझ ढोता है। उसके तत्व का यथार्थ बोध होने से ही वह उसके अर्थ को ग्रहण कर सकता है। जिसकी बुद्धि स्थूल और मंद है, अतएव जो ग्रंथ के तत्व को ठीक ठाक जानने के लिए उत्सुक नहीं है, वह उस ग्रंथ के विषय का निर्णय कैसे कर सकता है। जो मनुष्य ग्रंथ के तत्व को जाने बिना ही लोभ अथवा दंभवश उस पर विवाद करता है, वह पापी नरक में पड़ता है। इसलिए महाराज, सांख्य और योग के ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत में मोक्ष का जैसा स्वरूप देखा जाता है, उसे मैं यथार्थ रूप से बतलाता हूं। सुनो, योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और योग को एक समझता है, वही बुद्धिमान है। जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य की, इंद्रिय से इंद्रिय की और देह से देह की प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो इंद्रिय, बीज, द्रव्य और देह से रहित तथा निर्गुण है। अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं? जैसे आकाश आदि गुण सत्वादि गुणों से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्वादि गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर
उसी में लीन होते हैं। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित अनंत, सबका दृष्टा एवं अद्वितीय है। वह सत्वादि गुणों में केवल आत्माभिमान करने के कारण गुण स्वरूप कहलाता है। गुण तो गुणवान में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं? अतः गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि जब जीवात्मा इन प्राकृत गुणों में अपनेपन का अभिमान करता है, उस समय वह गुणवान सा ही होकर भिन्न भिन्न गुणों को देखता है। किंतु जब उस अभिमान को छोड़ देता है, उस समय देहादि में आत्म बुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करता है। उस परमात्मा को बुद्धि आदि से परे सांख्य योग स्वरूप बताया गया है। वह सत्वादि गुणों से रहित अव्यक्त ईश्वर, निर्गुण, नित्य तथा प्रकृति और उसके गुणों का अधिष्ठाता 25वां तत्व है। यह सांख्य और योग में कुशल एवं तत्व की खोज करने वाले विद्वानों का कथन है। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले क्षर अक्षर का स्वरूप बताया गया है। सदा एक रूप में रहने वाला परमात्मा अक्षर है और नाना रूपों में प्रतीत होने वाला प्राकृत जगत क्षर कहलाता है। सारांश यह है कि एक तत्व ही अक्षर है और नानात्व को ही क्षर कहते हैं। जब जीवात्मा 25वें तत्व परमात्मा में स्थित हो जाता है, उस समय उसकी सम्यक स्थिति बताई जाती है। एक तत्व और नानात्व दोनों रूपों में उस परमात्मा का ही दर्शन होता है। तत्ववेत्ता पुरुष एकत्व और नानात्व दोनों के पार्थक्य को भली भांति जानता है। मनीषी पुरुष तत्वों की संख्या 25 बतलाते हैं, परंतु उनमें 25वां तत्व परमात्मा है जो तत्वों से विलक्षण है। राजन, योगी का प्रधान कर्तव्य है ध्यान। ध्यान ही योगियों का सबसे बड़ा बल है। योग विद्या के ज्ञाता विद्वान पुरुष मन की एकाग्रता और प्राणायाम, ये ध्यान के 2 भेद बतलाए जाते हैं। योगी को सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके मिताहारी और जितेंद्रिय होना चाहिए। वह रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को परमात्मा में लगाकर अंतःकरण में उनका ध्यान करे। मिथिलेश्वर, संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा स्थिर करके मन को भी बुद्धि में स्थापित कर दें और पत्थर की भांति अविचल हो जाएं, तभी उसे योग युक्त कहते हैं। जिस समय उसे सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करने का भी भान न रहता, जब मन में किसी प्रकार का संकल्प न उठता तथा वह काठ की भांति स्थिर होकर किसी भी वस्तु का अभिमान या सुध बुध नहीं रखता, उस समय मनीषी पुरुष उसे अपने स्वरूप को प्राप्त या योग युक्त कहते हैं। ध्यानिष्ठ योगी को अपने हृदय में धूम रहित अग्नि, किरणमालाओं से मंडित सूर्य तथा विद्युत के प्रकाश की भांति तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है। धैर्यवान मनीषी, वेद वेत्ता और महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं। वह ब्रह्म अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। सर्वत्र संपूर्ण भूतों में स्थित होते हुए भी वह किसी को दिखाई नहीं देता। वेदों के पारगामी तत्वज्ञ विद्वानों ने उसे तम से दूर, अज्ञानांधकार से परे बताया है। वह निर्मल एवं लिंग रहित है। यही योगियों का योग है। इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है?
इस प्रकार साधना करने वाला योगी सबके दृष्टा अजर अमर परमात्मा का दर्शन करता है। यहां तक मैंने तुम्हें योग दर्शन का यथार्थ स्वरूप बतलाया। अब सांख्य का वर्णन करता हूं। यह विचार प्रधान दर्शन है। राजन, प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जो महतत्व कहलाता है। महतत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति सुनी गई है। सांख्य दर्शन के ज्ञाता विद्वान अहंकार से सूक्ष्म भूतों का पंच तन्न मात्राओं का प्रादुर्भाव बतलाते हैं। इन आठों को प्रकृति कहते हैं। इनसे 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है जो विकृत कहलाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन तथा 5 स्थूल भूत, ये ही 16 विकार हैं। ये प्रकृति और विकृत मिलकर 24 तत्व होते हैं। सांख्य दर्शन में तत्वों की इतनी ही संख्या मानी गई है। सांख्य मार्ग पर स्थित और सांख्य विधि के ज्ञाता मनीषी पुरुष ऐसा ही कहते हैं। जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी होता है। प्रकृति परमात्मा के सन्निधान से अनुलोम क्रम के अनुसार तत्वों की रचना करती है। अर्थात प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार तथा अहंकार से सूक्ष्म भूत आदि के क्रम से सृष्टि होती है, किंतु उसका संहार विलोम क्रम से होता है। अर्थात पृथ्वी का जल में, जल का तेज में और तेज का वायु में लय होता है। इसी प्रकार सभी तत्व अपने अपने कारण में लीन होते हैं। जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन होते हैं। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होता है। प्रलय काल में तो वह एक रूप में रहती है और सृष्टि के समय नाना रूप धारण करती है। ज्ञान निपुण पुरुषों को इसी प्रकार प्रकृति के एक तत्व और नानात्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रकृति का अधिष्ठाता जो अव्यक्त आत्मा है, उसके विषय में भी यही बात है। वह भी प्रकृति से संबंध रखने पर एकत्व और नानात्व को प्राप्त होता है। प्रलय काल में तो वह भी एक ही रूप में रहता है, किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह स्वयं भी अनेक सा प्रतीत होता है। परमात्मा ही प्रकृति को प्रसव के लिए उन्मुख करके उसे अनेक रूपों में परिणित करता है। प्रकृति और उसके विकारों को क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्वों से भिन्न जो 25वां तत्व महान आत्मा है, वही उस क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है। वह क्षेत्र को जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ प्रकृति जनित पुर में शयन करता है, इसलिए उसे पुरुष कहते हैं। वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य। क्षेत्र अव्यक्त है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता। 25वां तत्व परमात्मा है। जब पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है, उस समय वह अद्वितीय परमात्मा रूप से स्थित होता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें सम्यक दर्शन का यथार्थ वर्णन किया। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, वे समस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। महाराज, इस प्रकार मैंने तुमसे शुद्ध सनातन आदि ब्रह्म के यथार्थ तत्व का वर्णन किया। तुम मार्थ का त्याग करके अपनी बुद्धि से इसी तत्व को ग्रहण करो। असत्यवादी, शठ,
नपुंसक, कुटिल बुद्धि वाले, अपने को पंडित मानने वाले तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। शिष्य को बोध कराने के लिए ही इस तत्व का उपदेश करना उचित है। जो श्रद्धालु, गुणवान, पराई निंदा से दूर रहने वाले, विशुद्ध योगी, विद्वान, वेदोक्त कर्म करने वाले, क्षमाशील तथा सबके हितैषी हों, वे ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं। जितेंद्रिय तथा संयमी पुरुष को इसका उपदेश अवश्य देना चाहिए। महाराज कराल, तुमने मुझसे आज पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। नरेंद्र, तुमने मुझसे जैसा प्रश्न किया था उसके अनुसार ही मैंने तुम्हें यह उपदेश किया है, कोई दूसरी बात नहीं कही है। यह महान ज्ञान मोक्षवेत्ता पुरुषों का परम आश्रय है। यह मुझे साक्षात ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने जिस प्रकार 25वें तत्व रूप पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया था, उसी प्रकार मैंने तुम्हें बताया है। यही वह ब्रह्म है जिसे जान लेने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं आता। यह ज्ञान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी से महर्षि वशिष्ठ को प्राप्त हुआ। वशिष्ठ से देवर्षि नारद को मिला और देवर्षि नारद से मुझको प्राप्त हुआ। वही यह सनातन ज्ञान मैंने तुम सब लोगों को बताया है। यह परम पद है। इसका श्रवण करके अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसने शर और अक्षर के भेद को जान लिया, उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। जो उन्हें ठीक ठीक नहीं जानता, उसी को भय है। मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार उपद्रवग्रस्त हो मरता और मरने के बाद पुनः हजारों बार जन्म मृत्यु के कष्ट भोगता है। वह देव, मनुष्य और पशु पक्षी आदि की योनियों में भटकता रहता है। अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध और भयंकर है। इसमें प्रतिदिन कितने ही प्राणी डूबते चले जा रहे हैं। तुम लोग यह उपदेश सुनकर इस अगाध भवसागर से पार हो गए हो। अब तुम में रजोगुण और तमोगुण का भाव नहीं रह गया। तुम्हारी शुद्ध सत्व में स्थिति हो गई है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने सार से भी सारभूत परम तत्व का वर्णन किया। यह परम मोक्ष रूप है। इसे जान लेने पर मनुष्य फिर इस संसार में लौट कर नहीं आता। जो नास्तिक हो, जिसके हृदय में गुरु और भगवान के प्रति भक्ति न हो, जिसकी बुद्धि खोटी और हृदय श्रद्धा से विमुख हो, ऐसे मनुष्य को कभी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्म पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार लोमहर्षण जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार पूर्व काल में महर्षि व्यास ने सारभूत निर्दोष वचनों द्वारा मधुर वाणी में मुनियों को यह पुराण सुनाया था। इसमें अनेक शास्त्रों के शुद्ध एवं निर्मल सिद्धांतों का समावेश है। यह सहज शुद्ध है और अच्छे शब्दों के प्रयोग से सुशोभित होता है। इसमें यथास्थान पूर्व पक्ष और सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण को न्यायानुकूल रीत से सुनाकर परम बुद्धिमान वेद व्यास जी मौन हो गए। वे श्रेष्ठ मुनि भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले तथा वेदों के तुल्य माननीय इस आदि ब्रह्म पुराण को सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए। उन्होंने मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की बारंबार
प्रशंसा की। मुनि बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपने हमें वेदों के तुल्य प्रामाणिक तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला सर्व पापहारी श्रेष्ठ पुराण सुनाया है। यह कितने हर्ष की बात है। हमने भी इस विचित्र पदों वाले पुराण का अक्षर अक्षर सुना है। प्रभो, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको विदित न हो। महाभाग, आप देवताओं में बृहस्पति की भांति सर्वज्ञ हैं, महाप्राज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ हैं। महामते, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने महाभारत में संपूर्ण वेदों के अर्थ प्रकट किए हैं। महामुने, आपके संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है, जिन्होंने छहों अंगों सहित चारों वेदों तथा संपूर्ण व्याकरणों को पढ़कर महाभारत शास्त्र की रचना की। उन ज्ञानात्मा भगवान वेद व्यास को नमस्कार है। प्रफुल्ल कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्रों तथा विशाल बुद्धि वाले व्यास जी, आपको नमस्कार है। आपने महाभारत रूपी तेल से भरे हुए ज्ञान रूपी दीपक को जलाया है। यों कहकर उन महर्षियों ने व्यास जी का पूजन किया। फिर व्यास जी ने भी उन सबका सम्मान किया। तत्पश्चात वे कृतार्थ होकर जैसे आए थे उसी प्रकार अपने आश्रम को लौट गए। मुनिवरों, आपने हमसे जिस प्रकार प्रश्न किया था उसके अनुसार हमने भी सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय इस सनातन पुराण का वर्णन किया। श्री व्यास जी की कृपा से ही मैंने यह सब कुछ आप लोगों को कह सुनाया है। गृहस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी सबको ही इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। यह मनुष्यों को धन और सुख देने वाला है, परम पवित्र एवं पापों को दूर करने वाला है। परम कल्याण की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मपरायण ब्राह्मण आदि को संयम और प्रयत्न पूर्वक यह पुराण सुनना चाहिए। इसको सुनने से ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय संग्राम में विजय, वैश्य अक्षय धन और शूद्र सुख पाता है। पुरुष पवित्र होकर जिस जिस काम में वस्तु का चिंतन करते हुए इस पुराण का श्रवण करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। यह ब्रह्म पुराण भगवान विष्णु से संबंध रखने वाला है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह सब शास्त्रों से विशिष्ट और समस्त पुरुषार्थों का साधक है। यह जो मैंने आप लोगों को वेद तुल्य पुराण का श्रवण कराया है, इसको सुनने से सब प्रकार के दोषों से प्राप्त होने वाली पाप राशि का नाश हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा अर्बुदारण्य में उपवास करने से जो फल मिलता है वह इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। 1 वर्ष तक अग्नि में हवन करने से पुरुष को जो महापुण्यमय फल प्राप्त होता है वह इसे एक बार सुनने से ही मिल जाता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यमुना में स्नान करके मथुरापुरी में श्री हरि के दर्शन से मनुष्य जिस फल का भागी होता है वह एकाग्र चित्त होकर इस ब्रह्म पुराण की कथा कहने से ही प्राप्त हो जाता है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करता है वह भी उसी फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक इस वेद सम्मित पुराण का पाठ या श्रवण करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। और जो ब्राह्मण मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पर्वों के दिन तथा एकादशी और द्वादशी तिथि को ब्रह्म पुराण वाचकर दूसरों को सुनाता है वह वैकुंठ धाम में जाता है। यह पुराण
मनुष्यों को यश, आयु, सुख, कीर्ति, बल, पुष्टि तथा धन देने वाला और अशुभ स्वप्नों का नाश करने वाला है, जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय एकाग्र चित्त हो श्रद्धा पूर्वक इस श्रेष्ठ उपाख्यान का पाठ करता है, वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। इसको पढ़ने और सुनने से रोगातुर मनुष्य रोग से, कैद में पड़ा हुआ पुरुष वहां के बंधन से, भय से डरा हुआ मानव भय से तथा आपत्तिग्रस्त पुरुष आपत्ति से छूट जाता है। इतना ही नहीं, इसके पाठ और श्रवण से पूर्व जन्मों के स्मरण की शक्ति, विद्या, पुत्र, धारणावती बुद्धि, पशु, धैर्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जिन जिन कामनाओं को मन में लेकर मनुष्य संयत चित्त से इस पुराण का पाठ करता है, उन सब की उसे प्राप्ति हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य एकमात्र भगवान की भक्ति में चित्त लगाकर पवित्र हो, अभीष्ट वर देने वाले लोक गुरु भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस पुराण का निरंतर श्रवण करता है, उसके सारे पाप छूट जाते हैं। वह इस लोक में उत्तम सुख भोग कर स्वर्ग में भी दिव्य सुख का अनुभव करता है। तत्पश्चात प्राकृत गुणों से मुक्त हो भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त होता है। इसलिए एकमात्र मुक्ति मार्ग की इच्छा रखने वाले सर्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले कल्याणकामी उत्तम क्षत्रियों को, विशुद्ध कुल में उत्पन्न वैश्यों को तथा धर्मनिष्ठ शूद्रों को भी प्रतिदिन इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम, अनेक फलों से युक्त तथा धर्म, अर्थ एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। आप सब लोग श्रेष्ठ पुरुष हैं, अतः आपकी बुद्धि निरंतर धर्म में लगी रहे। एकमात्र धर्म ही परलोक में गए हुए प्राणी के लिए बंधु की भांति सहायक है। धन और स्त्री आदि भोगों का चतुर से चतुर मनुष्य भी क्यों न सेवन करे, उन पर न तो कभी भरोसा किया जा सकता है और न वे सदा स्थिर ही रहते हैं। मनुष्य धर्म से ही राज्य प्राप्त करता है, धर्म से ही वह स्वर्ग में जाता है तथा धर्म से ही मानव आयु और कीर्ति, तपस्या एवं धर्म का उपार्जन करता है और धर्म से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में तथा परलोक में भी धर्म ही मनुष्यों के लिए माता पिता और सखा है। इस लोक में भी धर्म ही रक्षक है और वही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। धर्म के सिवा कुछ भी काम नहीं आता। यह श्रेष्ठ पुराण परम गोपनीय तथा वेद के तुल्य प्रामाणिक है। खोटी बुद्धि वाले और विशेषतः नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यह श्रेष्ठ पुराण पापों का नाश तथा धर्म की वृद्धि कराने वाला है। साथ ही इसे अत्यंत गोपनीय माना गया है। मुनियों, मैंने आप लोगों के सामने इसका कथन किया और आपने भी इसे भली भांति सुन लिया। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं।